हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टडी कर रहे थे जूलॉजी थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी, जिसमें से हमने कुछ टॉपिकों को कवर कर लिया था, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक्स लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड 10% लॉ। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन को देखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इन सभी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो कि ग्रास है, ग्रास को खाएगा ग्रॉसहॉपर, ग्रॉसहॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक एंड स्नेक को खाएगी हॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भोजन के लिए एक दूसरे पर ही डिपेंड है। तो यही होती है हमारी फूड चेन। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ग्रास है, ग्रास को खाएगा डियर एंड डियर को खाएगा लॉयन। यानी ये भी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है भोजन के लिए। तो यही होती है हमारी फूड चेन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि फूड चेन क्या होती है। इसके बाद देखते हैं फूड चेन की डेफिनेशन। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या होगी कि फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि फूड चेन जीवों का वह समूह है जिसमें जीव भोज्य व भोजक के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। तो ये होती है आपकी फूड चेन की डेफिनेशन। यानी फूड चेन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए डिपेंड रहता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये क्या होती है, आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है एंड फिर छोटे जीव के द्वारा बड़े जीव की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं ग्रीन प्लांट, ग्रॉसहॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक। तो ये क्या हो रही है, ग्रीन प्लांट है आपके प्रोड्यूसर। तो ये हो रही है प्रोड्यूसर से स्टार्ट। इसके बाद ये छोटे जीव के द्वारा बड़े जीव की ओर बढ़ती है। तो ये होती है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट है आपकी डेट्रिटस फूड चेन। ये क्या होती है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूसर तक जाती है। यानी ये क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुई, उसके बाद बैक्टीरिया एंड इसके बाद प्रोड्यूसर तक ये जाती है। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ फूड चेन। इसके बाद देखते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल सा बन जाता है, इसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है ग्रास। तो ग्रास को यहाँ पे ये खा रहा है, ग्रॉसहॉपर भी खा रहा है एंड माउस भी खा रहा है, एंड ग्रॉसहॉपर को आपका बर्ड भी खा रही है एंड फ्रॉग भी खा रही है। तो यही होती है आपकी फूड वेब, यानी बहुत सारी यहाँ पे फूड चेन मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक्स लेवल। ट्रॉपिक्स लेवल्स क्या होते हैं कि फूड चेन के विभिन्न पदों को जिनमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, इन पदों को ही हम ट्रॉपिक्स लेवल कहते हैं। तो हम इसे एक फूड चेन के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास को खाएगा डियर एंड डियर को खाएगा लॉयन। तो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। तो जब डियर ग्रास को खाएगा तो डियर कहाँ से एनर्जी प्राप्त करेगा, वो करेगा ग्रास से। एंड जब डियर को लॉयन खाएगा तो लॉयन कहाँ से एनर्जी प्राप्त करेगा, डियर से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, लेवल बन रहे हैं। फर्स्ट लेवल ये बन गया, सेकेंड लेवल ये एंड थर्ड लेवल ये। तो ये क्या हो गए, लेवल बन गए। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक्स लेवल। तो इसे आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो आपकी ये ग्रास है, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, डियर हो गया सेकंड ट्रॉपिक्स लेवल एंड लॉयन हो गया थर्ड ट्रॉपिक्स लेवल। तो ये होते हैं आपके ट्रॉपिक्स लेवल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, इसे भी आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़े थे कि जब डियर प्लांट्स को खाता है तो क्या होता है, डियर को प्राप्त होती है प्लांट से एनर्जी, एंड जब लॉयन डियर को खाता है तो लॉयन को एनर्जी प्राप्त होती है डियर से। तो ये हमने अभी बताए थे, ये बन गए थे आपके लेवल। एंड इसमें क्या हो रहा था, आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा था। ये अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिक्स लेवल में। तो यहाँ पे हम यदि फ्लो ऑफ एनर्जी देखें तो फ्लो ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि जब एक ट्रॉपिक्स लेवल से दूसरे ट्रॉपिक्स लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है
तो इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ट्रॉफिक्स लेवल से दूसरे ट्रॉफिक्स लेवल्स में एनर्जी के फ्लो को फूड चेन में हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका 10% लॉ। 10% लॉ को लीडरमैन ने दिया था, तो हम 10% लॉ को एक फूड चेन के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रास को खाएगा ग्रॉसहॉपर, ग्रॉसहॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक एंड स्नेक को खाएगा हॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ग्रॉसहॉपर ग्रास को खाता है तो ग्रॉसहॉपर एनर्जी प्राप्त करता है ग्रास से। मान लीजिए कि जब ग्रॉसहॉपर ने ग्रास को खाया तो इसने एनर्जी प्राप्त की ग्रास से 10,000 जूल, जिसमें से ग्रॉसहॉपर ने 90% जो एनर्जी है वो अपनी ओन प्रोसेस में लगा दी एंड 10% एनर्जी जो है वो इसकी स्टोर हो गई, यानी एनर्जी स्टोर हुई 1000 जूल। इसके बाद जब ये फ्रॉग ग्रॉसहॉपर को खाएगा तो फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी जाएगी 1000 जूल, जिसमें से फ्रॉग अपनी 90% एनर्जी को ओन प्रोसेस में लगा देता है एंड 10% एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। तो 10% एनर्जी का हो गया आपका 100 जूल, जो एनर्जी होगी वो फ्रॉग के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जब स्नेक फ्रॉग को खाएगा तो स्नेक के पास जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी, वो जाएगी आपकी 100 जूल, क्योंकि जो फ्रॉग के पास एनर्जी स्टोर थी वो थी आपकी 100 जूल। इसके बाद जो स्नेक है वो 90% एनर्जी को अपनी ओन प्रोसेस में लगा देता है एंड 10% एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है, यानी 10 जूल जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो गई। इसके बाद जब हॉक स्नेक को खाएगा तो हॉक में कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 10 जूल ही जाएगी। इस प्रकार से ये होता है आपका 10% लॉ। इसी को हम कहते हैं 10% लॉ, क्योंकि यहाँ पे ओनली 10% एनर्जी ही स्टोर होती है और 90% जो एनर्जी होती है वो ये अपनी ओन प्रोसेस में लगा देते हैं। इसी को कहा जाता है 10% लॉ। तो एनर्जी जो होती है वो जब लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म में पहुँचती है तो वो कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।